राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। किसी कथा में मैंने सुना था कि जो है ग्रीष्म ऋतु में जो भी चंदन हम लगाते हैं कान्हा जी को, उसको उसमें कपूर और केसर मिला के लगाना चाहिए। गर्मी में हमको कपूर की मात्रा अधिक रखनी चाहिए और ठंडी में हमको केसर की मात्रा अधिक रखनी चाहिए। इस तरह से लगाना चाहिए। राधा रमन जी को इस तरह से लगता है, ये मैंने सुना था। और इस तरह से लगाने से भगवान बहुत खुश होते हैं। और यही आज मैंने शुरुआत आप लोगों को बताई हूँ कि इस तरह से आप लगाइए। और मेरी दिनचर्या अपने कान्हा की और अपने माता रानी की पूजा के साथ शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये आज शुरुआत हुई मेरा 14 तारीख को। 14 तारीख के दिन इस तरह से हुआ। फिर मैं स्कूल गई, स्कूल से आई, तब मैं आज बत्ती बनाने के लिए मन लगाई। कहीं मैंने देखा था, उसी हिसाब से मैं ये बत्ती बना रही हूँ। फूल बत्ती मैं घर पे ही बनाती हूँ ऑलरेडी। और ये फूल बत्ती मैंने ऐसे सिलिकॉन के जो आते हैं ट्रे जिसमें बर्फ़ जमाया जाता है, उसमें लगा के और फिर घी रखी कढ़ाई में। क्योंकि कम बत्ती थी तो घी भी मैंने कम लगाया। आप जैसा बनाए वैसा करिएगा। और उस घी को इस तरह से देखिए मैंने पूरे ट्रे में सजा दिया है। अब इसमें एक मोमबत्ती डाली जाती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक डालते हो, दो डालते हो, क्या करते हो। मैंने एक मोमबत्ती डाला है इसमें। उतने तेल घी में एक मोमबत्ती डाली हूँ, उसमें कपूर डाली हूँ मैं। और कपूर देखिए मैंने बहुत थोड़ी जल्दीबाजी कर दी, लेकिन जब एकदम मेल्ट हो जाए मोमबत्ती तब आप कपूर डालिए। तुरंत कपूर तो उसमें मिक्सअप हो जाता है। और उसके बाद जब हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, नीचे इसको बंद कर दीजिए गैस को और उसकी जो बत्ती रहती है उसे निकाल दीजिए। इस तरह से आप करें पहले। अब इस गरम गरम तेल को थोड़ा 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 करके आप बत्तियों में डाल दीजिए बराबर से। जितना ट्रे हो, जितना भी मतलब उसका खाना बना हुआ है आप उतना डालें, चाहे जैसे भी डालें। तो ये डिपेंड करता हमारे ऊपर ही है। बट ये एक बत्ती बहुत आराम देती है तुरंत ही बत्ती चलाने में। और क्योंकि हम कपूर वगैरह डाल के मिलाते हैं तो महक भी अच्छी आती है। देखिए मेरी थोड़ी जल्दीबाजी थी, जल्दीबाजी के नाते मेरा इस तरह से गिर गया, हाथ से छूट गया था। मेरे को जो है दोबारा करना पड़ा था। तो बहुत जल्दीबाजी ना करें, और कोई हो तो मैं बच भी गई, नहीं तो जल ही जाती। तो इस तरह से मेरा कहीं कहीं घी कम पड़ गया, लेकिन मैंने उसी में कर दिया, दोबारा मैं की नहीं उसको। देखिए ये जैसे जैसे नीचे गिर रहा है, जैसे फट से जम जाता है, फट से जैसे ही लग रहा है कि ठंडी का मौसम हो। बट ये बहुत अच्छा तरीका मैंने देखा तो मैं बनाने की कोशिश की और बहुत अच्छे से बन भी गया। इसको फिर मैंने जमाने के लिए थोड़ा सा 2 मिनट 10 मिनट के लिए उसमें रख दिया फ्रीज़र में। उसको निकाली हूँ। अब देखिए ये एकदम जम गया है। अब इसको क्योंकि मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ी हूँ इसलिए वो सही से निकल नहीं रहा है। आप दोनों हाथ से पकड़ के अगर इसको निकालते हैं तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। लेकिन मेरे हाथ में एक हाथ में मोबाइल है इसलिए ये निकल नहीं रहा है। देखने में बहुत सुंदर लग रहा था इसमें ये सब। अब इसको देखिए इस तरह से दबाव दे के और आप आराम से निकाल लीजिए, और आराम से ये सब धीरे धीरे निकल के बाहर आ जाता है। आपको बिल्कुल ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इस तरह से मैं देखिए एक एक करके आराम से उसको निकाल दे रही हूँ और निकल जा रहा है। देखिए कहीं कहीं घी गिर जाने के नाते घी वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। तो इस तरह से इन सबको आप एक एक करके आराम से निकाल लीजिए। और बहुत फिसल के बहुत तरीके से बाहर भी आ जाता है, बहुत परेशानी नहीं होती है किसी भी तरह की। एक बार बना लीजिए तो जैसा भी हो, 60 बत्तियाँ आपने बनाई, 2 टाइम जलाया तो 1 महीना चल गया आपका। तो बड़े आसानी से चल जाएगा, कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं।
भाई मैं तो फूल बत्ती जो भी होती है मैं घर ही पे बनाती हूँ। हाँ, एक चीज़ और था कि इसके ऊपर आप चाहें तो जरी जरा सी हल्दी लगा सकते हैं या कुमकुम लगा सकते हैं, देखने में भी सुंदर लगता है। और मैं मार्केट में ऐसा देखी हूँ कि लाल बत्ती पीली बत्ती मिलती है, तो आप वैसा भी देखिए। इस पे घी नहीं चढ़ पाया क्योंकि कम पड़ गया इसलिए। तो घी ये देखिए ये बराबर बना है। ऐसे इतनी ये इतना रहता है कि मुझे लगता है 15 से 20 मिनट तो ये लगातार जल जाता है। बहुत अच्छी लौ देता भी है, सुंदर जलता है, अच्छा लगता है। और इसको मैं अब इसको भर के मैं भेज देती हूँ। मेरे हस्बैंड आसानी से जला लेते हैं। इस बार अब मैं सोची हूँ बेटे को भी बना के दे दूँगी, अपने फार्मेसी में रखेगा, जलाएगा, उसको परेशानी नहीं होगी बस तेल निकाल के और करने के लिए। क्योंकि अब ट्राई की हूँ तो भाई आगे काम चलेगा मेरा। जैसे धूप बत्ती में जब फूल ज़्यादा हो जाते हैं तो घर में फूल से धूप बत्ती भी बनाती हूँ। मैंने अपने किसी वीडियो में उसको भी शेयर किया है आपके साथ। और आज ये खैर बनाने का तरीका मैं सीख गई हूँ, तो इसे भी करूँगी मैं। और मैं सोचती हूँ कि इसमें ज़रा सा आप कोई एसेंस डालेंगे और अरोमा ऑयल वगैरह, तो महक भी बहुत अच्छी आएगी इसकी। तो इस तरह से देखिए कितना सुंदर जला, बहुत जल्द, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। मैंने आपको जला के भी दिखा दिया एक बत्ती को। इस तरह से बहुत अच्छे से देर तक बत्ती जलेगी और घर भी अच्छा सा कपूर की फ्रेगनेंस से महकेगा। तो ये तो हो गया आपका एक काम। इसके बाद जो है ये देखिए मैं आपको दूर से भी दिखा रही हूँ रख के उसको कि अभी तक भी जल रहा है ये। तो इस तरह से हुआ। 14 तारीख को ये किया और 14 तारीख को स्कूल में हमारे यहाँ बच्चों ने हिंदी दिवस मनाया था। इससे कुछ क्लिप्स एक बच्चे ने तो मैडम को ही हूबहू छाप दिया। क्या कलाकार बच्चे होते हैं, नहीं? बहुत कलाकारी है वैसे बच्चों के अंदर। ये सब बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई थी बच्चों ने, अच्छे से पार्टिसिपेट भी किया था, बहुत अच्छा लगा। जहाँ हिंदी को कोई मान्य ही नहीं है, जहाँ जहाँ माँ बाप अंग्रेजी मीडियम में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वहाँ हिंदी दिवस हम मनाते हैं। खैर, इसके बाद 2 दिन की छुट्टी, काम और छुट्टी। ओफ। बच्चे अंजीर जल्दी खाना पसंद नहीं करते, खजूर नहीं खाना पसंद करते आज के बच्चे। तो ये भी भाई मैंने देखा ही है, तो फिर मैंने कोशिश की है इसको बनाने की। इस तरह से मैंने अंजीर को भिगो दिया था, 10-5 अंजीर था जो, उसको भिगोई क्योंकि मैं ट्रायल ले रही थी कि क्या मैं बना पाऊँगी। तो उसको भिगोई और खजूर के बीज बीच में से निकाल के उसको अलग कर ली। बहुत देखे थे आप, जितना भी घी था वो 1 चम्मच से भी कम था घी। उतने घी में मैंने इतने सारे ड्राई फ्रूट्स को सेका है, भुना है, सेका है, समथिंग जो भी है, भूनना तो नहीं कहलाएगा, सेका है। तो अच्छे से जब इसके अंदर से बहुत अच्छी सी सुगंध आने लगे तो आप इसको रोक दीजिएगा। चॉप करते हुए मैंने देखा था, बट मैं चॉप करने के उसमें मैंने मिक्सी में डाला और आधा ज़्यादा पिसा गया, आधा खड़ा रह गया। तो मैंने कहा चलो भाई इसी से बनेगा, तो उसको किया। फिर ज़रा सा घी डाल के मैंने खजूर डाला। खजूर भी आप उतनी देर तक करिए जब तक कि वो एकदम से जैसे हलवा हो जाए और आपकी कढ़ाई छोड़ दे, उस हिसाब से आप इसको करिएगा उतनी देर। देखिए मस्त बहुत अच्छा हो जाता है ये। इस तरह से भाई करने पे ही समझ में आता है। करेंगे, ट्राई करेंगे और करके फिर मुझे एक बार लिख के भेजिएगा। आपका मेरे से अच्छा बनेगा क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से बनाएंगे। मैं तो बस यूं ही देखी और ट्रायल मारने लग गई उसका। अब यही अंजीर जो था 2-4 ठो, उसको मैंने इस तरह से उसको भी हल्के हल्के घी में भूना। इन दोनों को भून के फिर इस दोनों को एक साथ मिला के अच्छे से फिर से मैंने इसको भून के तैयार किया है। खूब अच्छे से मिल जाए उसके बाद इसी में आप पूरे अपने जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, सब ड्राई फ्रूट डाला मैंने, ऐसा कुछ नहीं, मेरे घर में जो भी अवेलेबल था, जो आपके घर में अवेलेबल हो आप भी कर लें। तो इसको करने के बाद फिर इसको कढ़ाई मैं नीचे उतार ली हूँ, मैं नीचे बैठ गई हूँ उतार के। और इसमें से आप ले लीजिए कोई भी, देखिए न चीनी का झंझट, न चाशनी की झंझट, न घी का झंझट, कोई तरीके का झंझट नहीं। देखिए कितना सुंदर लड्डू भी बन गया
और ये रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैं कर रही हूँ इसलिए बहुत प्रॉपर नहीं हो रहा है। बट मैंने जब इसको बंद करके बनाया रोल, तो रोल बहुत अच्छे तरीके से बना था। इस तरह से इसको रोल कर सकते हैं आप। देखिए ये जो रोल है दोनों मैं बिना उसके की थी, तो अच्छे से बना था। और लड्डू बना लीजिए। और आप चाहें तो इसको उस पर बटर पेपर आता है जो, उसके ऊपर लपेट के उसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि बहुत अच्छे से शेप में आ जाएगा वो। मेरे पास नहीं था, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। इस तरह से लड्डू बनाया और उसको किया, और इसके बाद मैंने इसको आराम से फ्रीज़र में भी रख दिया। देखिए बहुत, मैं ये दिखा रही हूँ कि ना चिप चिप कर रहा है हाथ, ना कुछ कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई बनाने में। नेक्स्ट टाइम फिर बनाऊँगी ख़त्म होने के बाद। गर्मी है उतना ही बनाइए जितना आप खा पाएँ, जितना आपका खपत हो जाए। फ्रिज में डालेंगे तो देर तक ज़्यादा दिन तक चलेगा। फिर ये पोस्ता दाना पे मैंने लपेट दिया, खाने में थोड़ा अच्छा लगता है, दांत के नीचे आता है। तो इस तरह से पोस्ता दाना पे लपेट दीजिए, चाहे पोस्ता दाना पे लपेट दीजिए, चाहे आप चाहें तो मेरे को तो लगता है कि अगर आप मूंगफली के को पीस के भी उस पे लपेटेंगे तो भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई, अगली बार मैं इसको करूँगी ज़रूर से। तो ये इस तरह से ये बहुत बच्चों को पसंद भी आया भाई। मेरे घर में बच्चों ने बहुत मन से खाया, उनके दोस्त आए थे, उन लोगों को भी पसंद आया। तो मैंने जो 2 चीज़ अपने टीवी के रील्स में देखे थे यूट्यूब पे, वो 2 चीज़ मैंने ट्राई कर लिया बना के, और ये दोनों चीज़ बहुत अच्छी बनी। तीसरी चीज़, मैंने अपने छुट्टी को इस तरह से जाने नहीं दिया है। मैंने कुछ न कुछ यूज किया है और आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है 3 दिन की छुट्टियों को। और प्लीज़ इसमें अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से देखिए मैं दिखा रही हूँ कि अब ये टाइट हो गया है और बहुत अच्छे से ये जो रोल वाला था वो शेप में आया है इस तरह से, और जो लड्डू है वो लड्डू जैसा शेप में है। इस तरह से मैंने इसको बनाया है और बच्चों को बहुत पसंद आया। बच्चे और परिवार में सभी लोगों ने पसंद किया इसको, ऐसा नहीं किसी ने भी कुछ नेगलेक्ट नहीं किया। इसके बाद ये है, मेरे यहाँ गुलाब हुए थे। मैं गुलाब जल घर में बना लेती हूँ कभी कभी, और इसका मैं वो भी बनाती हूँ, क्या कहते हैं, इत्र भी बनाती हूँ। और दूसरी चीज़, आज मैं ये इसका गुलकंद बना रही हूँ। तो इतने गुलाब मेरे राधाष्टमी के थे, और उधर से उनके जो थे जन्माष्टमी के वो सूख गए थे। और ये है मिश्री धागे वाली, ये भी मेरी जन्माष्टमी का है। तो इस तरह से ये दोनों इतने ही हैं। देखिए मैं दिखा रही हूँ, मेरे पास राधा अष्टमी की जिसमें नाम राधे थी वो वाली इतनी है। तो मैंने इसको ले लिया, और इसको आप पहले ले लीजिए, उसको निकाल के इसके बाद इसको धो लीजिए। धो के अच्छे से अपने किसी कपड़े पे बिछा के धोना इसलिए है कि भाई मिट्टी पड़ गई, कुछ पड़ गया, हम चढ़ाए हैं, या आप डायरेक्टली भी तोड़ के ला रहे हैं तो भी भाई बाहर से ला रहे हैं तो साफ़ तो ज़रूरी कर लीजिए, अच्छे से छान के साफ़ सुथरा कर लीजिए। मैंने इसका पानी धोने के बाद एक डब्बे में ही निकाला, नाली में नहीं डाला इसको, क्योंकि मैं राधाष्टमी में राधा जी का जन्म इस पे कराई थी। देखिए ये मैं नाली में नहीं डाली थी इसको, और इसको अपने दुपट्टे में डाल के ऐसे थोड़ी देर छोड़ दी, क्योंकि कॉटन का दुपट्टा था तो पानी सोख लिया वो। इस तरह से देखिए अच्छे से फैला दीजिए, एक एक पर पंखुड़ियों के अलग कर करके फैला दीजिए, और फैला के आराम से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दी मैं, और इस तरह से पूरा पानी सोख लिया वो दुपट्टा मेरा। और इसके बाद जो है मैं इसको दूसरी तैयारी करने लगी, तब तक वो उसमें था। मैंने मिश्री को, क्योंकि क्या करें, मेरा वो मिक्सी ख़राब हो गया तो मेरे को इसमें डालना पड़ा। इसको कूटी हूँ मैं, इसमें डाली थी सौंफ, और डाली मैं इसमें इलायची, और वो जो थी धागे वाली मिश्री, उसको कूट ली। कूटने के बाद इसको मैं मिक्स की, और किया भी यही जाता है। और इसको अच्छे से हाथों से, आप चाहे तो थोड़ा सा केसर डाल सकते हैं,
मैंने शहद भी देखा है डालते हुए, लेकिन मैं इतना ही चीज़ डाली। और अच्छे से हाथ से मसल मसल के इसको तैयार कीजिए और सीसी में भर के रख दीजिए। मेरे इतनी सीसी में इतना ही आई है। ये कितनी बनेगी नेक्स्ट टाइम बताऊंगी मैं। और अब अनंत चतुर्दशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज अनंत चतुर्दशी भी थी, मेरे घर में कथा वार्ता हुआ और सत्यनारायण की कथा हुई। आप सबको अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में, रील में कुछ भी आपको सहयोगी लगा हो तो भाई थोड़ा सा कमेंट ज़रूर करने की कोशिश करें, लाइक करें। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री हरि, हरि ओम।